भाई ये बात तो रियान पराग ने भी कभी नहीं सोचा होगा अपने सपनों में भी कि उन्हें ऑरेंज कैप मिलेगा। कल का मैच हार्दिक पांड्या के लिए बहुत भारी साबित हुआ। टॉस पर आए, एक बार फिर से बूइंग हुई उनको लेकर के। इस बार तो जो प्रेजेंटर थे वहां पर संजय मांजरेकर जी, उनको भी मतलब बीच में इंटरफेयर करना पड़ा कि भाई शांत हो जाओ, बिहेव, शांत रहो, कप्तान है आपके, थोड़ा इनकी भी सुन लो क्या कह रहे भाई। हैं। मॉर्गन ने बोला कि मतलब इंडियन प्लेयर ऐसा कभी बू नहीं हुआ। मतलब हर तरफ से हीट मिल रहा है हार्दिक पांड्या को, और डिजर्विंग है नहीं डिजर्विंग है बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मुंबई इंडियंस की हालत बहुत ख़राब है, 3 में 3 हार ऑलरेडी मिल चुका है। ये कह सकते हैं कि इट्स ओके टू बी यूनिक। मैं देखो एक ही चीज जानता हूँ, वो ये कि कल हार्दिक पांड्या के पास था मौका, एक ऐसा मौका जिसमें वो सबको गलत प्रूफ कर सकते थे। मुझे सारे को जितने फैंस अब बू कर रहे थे उनको सारे को मतलब मुंह बंद कर सकते थे, सबका मुंह बंद हो जाता। कल एक अच्छी नॉक खेलते, 70 80 90 रनों की एक पारी खेलते, अपनी टीम को मुश्किलों से जहां 3-4 विकेट ऑलमोस्ट निकाल दिया था। अब जब हार्दिक आउट हुए थे आप देखते 10 ओवर में 76 पे 3 थे। कोई नॉट अ बैड स्कोर। वानखेड़े में 10 ओवर में 10 रन बन सकते थे, 170 आराम से होता, टफ स्कोर होता। लेकिन युजवेंद्र चहल फिर वही अपनी फिरकी में उन्होंने फंसा लिया। लेकिन भाई इस बंदे का ईगो आ गया सामने। फिर मैंने बोला था जैसे मतलब एक उससे पहले वाली बॉल पे जाते पीछे भाई ने एक वो डाली थी, फ्लिपर डाला था शायद, हार्दिक पांड्या मिस्ड आउट करके उसके बाद ऐसे ऐसे सर करते हैं और उसके बाद अगले बॉल हवा में मार देते हैं और आउट कैच आउट हो जाते हैं। मतलब ये है आपके कप्तानी इनिंग्स, ये है आपकी मैच्योरिटी। देखो इस मैच के लिए मैं सिर्फ हार्दिक पांड्या का ट्रोल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस मैच में पूरी टीम ने ही खराब खेला है। कलेक्टिवली रूप से पूरी कोशिश की है मुंबई इंडियंस की पूरी टीम ने कि भाई इस मैच को हार लेते हैं। जब शुरू हुआ पहले ओवर में 2 समझ में नहीं आना किसी को। ट्रेंट बोल्ट की स्विंग, भाई रोहित शर्मा पहली गेंद पे आउट हुए। हाँ, गोल्डन टक आउट हुए हैं। उसके बाद नमन धीरा है पहले ओवर की आखिरी गेंद पे, वो भी गोल्डन टक चलते बने। फिर उसके बाद डेवेल ब्रेविस है, वो भी गोल्डन टक चलते बने। तिलक वर्मा ने कोशिश की, 2-3 छक्के लगाए, बट तिलक वर्मा भी आउट हो गए। पीयूष चावला को 7 नंबर पे प्रमोट किया गया था बैटिंग ऑर्डर में, कुछ समझ नहीं आया मुझे। टीम डेविड के होते क्यों आए पीयूष चावला, समझ में नहीं आया। जबकि ऐसा मुझे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ऑलरेडी वहां पे वो थे, तिलक वर्मा थे और पीयूष चावला। मतलब कोई मुझे इसमें माइंडसेट क्लियर नहीं दिखा। लेकिन बहुत तारिफ करनी पड़ेगी भाई राजस्थान क्या राजस्थान रॉयल्स के दोनों बॉलर्स के, यूजी की और उसकी बोल्ट की। नांदे बर्गर ने भी बढ़िया डाला, और सबसे बड़ी बात रियान पराग ऑब्वियसली एक एक्स फैक्टर खिलाड़ी जिनको कहते हैं भाई। एक्स फैक्टर क्या ट्रांसफॉर्म हुआ है भाई बंदा, क्या मैच्योरिटी आई है भाई, नेक्स्ट लेवल। जब इनको खरीदा गया था 2019 में आई थिंक, हाँ जी 2019 में, उस समय इनको ट्रोल किया जाता था क्योंकि सब मैचेस खिलाते थे इनको आरआर की मैनेजमेंट, और ये परफॉर्म नहीं कर पाते थे। और परफॉर्मेंस जिस तरीके से होता था उस लेवल का एटीट्यूड नहीं होता था। कभी ये सिराज से बढ़ जाते थे, तो कभी ये कोहली वाला एटीट्यूड रहता था, जूता निकाल के फोन कर देते थे। हाँ। कभी डांस करने लगते थे, तो बीयू डांस, अलग अलग चीजें इनको लेकर थी भाई। मीम मटेरियल थे उस समय, और अभी भी मीम मटेरियल है। बट पहले हेट मिलता था, आज तारीफ मिल रही है। इनकी इंटरव्यू सुनो, क्या मैच्योरिटी से बात करते हैं। आज ऑरेंज कैप की लिस्ट में नंबर 1 पे खड़े हैं। विराट कोहली से ज्यादा स्ट्राइक रेट है भाई का, उनके बराबर रन है भाई। तुम जब विराट कोहली के कंपटीशन में आ जाओ तो समझ लो कि सही ट्रैक पर हो तुम, बिल्कुल सही ट्रैक पे। और ये एक बहुत बढ़िया साइंस है राजस्थान रॉयल्स के लिए। ईयरली ऑफ द टूर्नामेंट्स में आपका जैसा रियान पराग जैसा इंडियन बैट्समैन अगर फॉर्म में, तो एक बहुत बढ़िया चांस है। और क्योंकि देखो ये जो मैच हुआ है, इस मैच में मुश्किल में थे राजस्थान के। बिल्कुल, ऑलरेडी स्टार्टिंग में 2-3 विकेट्स गिर गए थे। जायसवाल आउट हो गए, बटलर आउट हो गए, फिर इन्होंने धीरे धीरे करके पार्टनरशिप बनानी चालू कर दी। इससे पहले 1 मिनट में इंटरप्ट करूंगा भाई, आकाश मडवाल की बात करनी चाहिए। आकाश मडवाल 2 मैच बेंच पे बैठे और तीसरे मैच में और क्या बॉलिंग करी भाई ने। मैंने ना जब हमने मुंबई की प्रीव्यू वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने कहा था इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आकाश मडवाल होने चाहिए, बिल्कुल ही होने चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मडवाल जिसने पिछले सीजन में इतना इंप्रेस किया हो आपको, उसको आप वानखेड़े जैसे मैदान पे जब खिलाओ ही ना। हाँ बिल्कुल, और खिलाया मैच में बता दिया। चलिए अब ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है वही वाली बात, लेकिन ठीक है फिर कंटिन्यू कर। मैं तो जो इनके साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं अंडर 19 वाले मफाका के पहले मैं आकाश मडवाल को मौका देता। पिछले मैच में नहीं दिया था मौका मडवाल को, लेकिन मिलना चाहिए था। एक्यूरेट यॉर्कर डालते, ये बहुत बड़ी बात है। पेस के साथ यॉर्कर डालना हर किसी के बस की बात नहीं है, और वो टैलेंट चाहिए और वो मेहनत है, वो दिखती है। और वो एक इंडियन खिलाड़ी कर रहा है, तो उससे अच्छी चीज हमारे लिए क्या होगी भाई। बहुत प्राउड की चीज है हमारे लिए, मुंबई इंडियंस के लिए। अच्छा काम कर रहे हैं भाई, मलिंगा अच्छा काम कर रहे हैं उनके ऊपर, जहां तक देखकर मुझे लग रहा है। बिल्कुल, मलिंगा तो अभी आया, मलिंगा पहले राजस्थान में थे, शेन वॉर्न करके गए ये काम। और कुल मिलाकर फिर वही चीज कि इस मैच की बात हमने कर दी। आज एक और मैच है भाई, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस आरसीबी। बट अब वो रोमांच नहीं रहा, क्योंकि ना गौतम गंभीर रहे, नबील से विराट का कॉम्प्रो हो गया। बट स्टिल लखनऊ के जो कैप्टन है केएल राहुल, वो इससे पहले आरसीबी की टीम में ही थे।
तो उनको पता होगा कि आरसीबी की टीम मैनेजमेंट थिंक टैंक क्या सोचती है, किस तरीके से। सोचती नहीं भाई क्या सोचती नहीं कुछ तो एलएसजी अपना पिछला मैच जीत के आ रही है और बैंगलोर हार के आ रही है। बैंगलोर तो खैर अभी आउट ऑफ टच, आउट ऑफ सेंस, ब्रेनलेस तरीके भाई से देखो अभी जैसे इन्होंने मेहनत करी भाई, देखो बैटिंग लाइनअप अभी भी बढ़िया, बैटिंग लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म में आ जाएगी। चेंज कर दे लॉकी फर्गसन या रीस टॉपली किसी एक को लाइए, अल्जारी जोसेफ को खिलाइए, ऐसा नहीं कि अल्जारी जोसेफ को खिलाइए, अल्जारी जोसेफ के साथ किसी एक और को खिलाइए। मैं ये नहीं कह रहा आयुष कि अगर रीस टॉपली या लॉकी फर्ग्यूसन आएंगे तो बहुत कुछ ट्रिमेंडस चेंज हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सेंस मिलेगा, थोड़ा सामने वाले को क्वालिटी आएगी पेस अटैक में। रीस टॉपली क्योंकि प्योर टी20 के गेंदबाज है भाई, उनके पास कटर्स है, उनके पास वेरिएशन एक यही बॉलर है पूरे बॉलिंग लाइनअप में जो टी20 में रैंक करते हैं इंटरनेशनल्स में, रीस टॉपली, और आप उनको ही बेंच पे बैठा के पता नहीं क्या करवा रहे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ये तो भाई हमारे भी एकदम सेंस से बाहर चली गई। चलो फिर कौन जीत रहा है ये मैच? आई थिंक कि मेरे हिसाब से आरसीबी बैंगलोर के ग्राउंड में मैच है तो आरसीबी को आई थिंक मैं लखनऊ सुपर जायंट्स, एक एज आरसीबी को मिलना चाहिए। खैर अब पूछ लेते हैं फैंस से, आपको क्या लगता है इस मैच में कौन सी टीम बाजी मारेगी? आप अपनी जो राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।